आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मोहित शर्मा के एग्रीकल्चर के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। तो आज अपन एग्रीकल्चर की क्लास जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले अपन पढ़ेंगे एग्रीकल्चर में डेफिनेशंस ऑफ एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर ब्रांचेज, यानी कि कृषि तथा कृषि की शाखाएं। आप जो टॉपिक्स है अपन का आज का वो आपके सामने दिख रहा है बोर्ड पर, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे एग्रीकल्चर होती क्या है। एग्रीकल्चर जो शब्द है ये किन किन शब्दों से मिलकर के बना है, इससे पहले भी अपन इसकी कुछ इसका बैकग्राउंड जो है वो अपन जानने की कोशिश करेंगे। ये अपन की जर्नल एग्रीकल्चर आज से चालू होगी और फिर इस जर्नल एग्रीकल्चर के बाद में फिर एग्रीकल्चर अभी पूरी नहीं होगी, आगे और भी अपन इसके बारे में, इसकी हिस्ट्री के बारे में और जानने की कोशिश करेंगे। आज केवल इसकी स्टार्टिंग है एग्रीकल्चर की, कि एग्रीकल्चर होती क्या है, इसके बारे में अपन जानेंगे। तो जैसा कि आपके सामने दिख रहा है एग्रीकल्चर, मैंने बड़ लिखा है ये एग्रीकल्चर। अब ये जो मैंने शब्द लिखा है ना माय डियर स्टूडेंट, ये एग्रीकल्चर, इसका अपन यदि हिंदी में मतलब देखें, हिंदी में अपन क्या कहते हैं इसको, कृषि। कृषि यही तो होता है इसका मतलब। हिंदी में अपन इसको कृषि कहते हैं, इंग्लिश में एग्रीकल्चर कहते हैं। तो अब एग्रीकल्चर जो है ये, इसका मतलब क्या होता है, और ये जो एग्रीकल्चर है ये तीन कारकों पर निर्भर करता है, जिसको अपन बोलते हैं 3F। अब ये जो 3F है इसका मतलब क्या है, इसको भी मैं आपको बताऊंगा 3F क्या है। ये 3F जो है ये इसके तीन कारक हैं, फूड, फाइबर, फूड फाइबर और फूल, फूड फाइबर और फूल, ये इसके अपन के तीन कारक। अब फूड का मतलब क्या होता है, फूड का मतलब होता है भोजन, क्या होता है भोजन। और फाइबर का मतलब होता है रेशा, और फूड का मतलब होता है ईंधन। तो ये तीनों शब्द जो है इसके, ये 3F में आते हैं। इनको बोलते हैं तीन कारक, यानी कि 3F, 3F बोला जाता है। अब 3F को अपन 3F, तीन कारक हैं इसके एग्रीकल्चर के। अब ये जो तीन कारक हैं एग्रीकल्चर के, इसका मतलब है कि जो एग्रीकल्चर है अपन की वो इन तीनों पर निर्भर है। अब देखो आप कैसे निर्भर है, जैसे कि अपन जानना चाहेंगे। जैसे कि अपन का फूड है उसको अपन भोजन कहते हैं, भोजन भी एग्रीकल्चर से होता है। फाइबर, रेशा, जूट, ये भी अपन का एग्रीकल्चर से। जो अपन का ईंधन है ये भी अपन का एग्रीकल्चर से होता है। फसल के जो अवशेष वगैरह होते हैं वो अपन के ईंधन के काम आते हैं। तो ये अपन ने देखा एग्रीकल्चर तीन कारकों से मिलकर बना है, फूड फाइबर फूड, जिसका मतलब होता है भोजन, रेशा और ईंधन। ये कृषि का अपन ने मतलब देखा। फिर इसके बाद में अब अपन इसकी आगे की ओर बढ़ते हैं, तो फिर अपन देखेंगे इसमें आगे कि एग्रीकल्चर कहते किसे, यानी कि एग्रीकल्चर की जो डेफिनेशन है वो है क्या। एक्चुअल में एग्रीकल्चर है, अपन कहते हैं एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर है क्या एक्चुअल में, उसकी पूरी, उसका बैकग्राउंड, उसका जो हिस्ट्रिशियल जो सीटर है वो पूरा अपन को मालूम होना चाहिए। क्यों, क्योंकि अपन एक एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स हैं, और एग्रीकल्चर स्टूडेंट के नाते अपन को उसका पूरा बैकग्राउंड है वो अपन को मालूम होना चाहिए। तो इसी प्रकार से अपन एग्रीकल्चर की डेफिनेशंस के बारे में अगले स्टेप में चर्चा करेंगे। तो ये अपन डेफिनेशन की ओर बढ़ेंगे। एग्रीकल्चर की परिभाषा, यह कि डेफिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि की परिभाषा। तो कहते कैसे कृषि, पहले मैं आपको समझा देता हूँ। जैसा कि बाह्य रूप में मैं आपको कुछ समझा देता हूँ। कुछ वर्ड शब्द ऐसे होते हैं जिनका जो अर्थ होता है ना वो अपन के एक्चुअल वातावरण से मिलता जुलता होता है। तो क्यों ना अपन इसी प्रकार से टर्मिनोलॉजी यूज करते हुए आगे की ओर बढ़े। तो अपन कृषि की परिभाषा के बारे में जानना चाहेंगे। तो कृषि कहते किसे, देखो ये जो अपन ने पहले पढ़े 3F, ये जो तीन कारक जो अपन ने पढ़े, फूड फाइबर और फूल, यानी कि भोजन, रेशा और ईंधन, ये अपन ने तीन कारक पढ़े। अब इन तीनों कारकों के आधार पर ही
आप कृषि की परिभाषा बना सकते हैं। यदि जिसको ये तीनों कारक 3F फैक्टर्स याद हैं तो उसको कृषि की परिभाषा बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या है कृषि की परिभाषा? तो देखो, ये 3F फैक्टर्स की ओर आप देखें। और पहले सबसे पहले थोड़ा मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जो इस वीडियो को वगैरह को देख रहे हैं क्लास को, वो सबसे पहले तो अपनी नोटबुक कॉपी पेन लेके बैठे, ताकि जो कुछ भी मैं कहूँ या लिखूँ उसको नोट करें। और ये जो क्लास है, ये जो एग्रीकल्चर की क्लास है, ये किनके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है? या वो 11th का स्टूडेंट हो या 12th एग्रीकल्चर का स्टूडेंट हो, 11th एग्रीकल्चर का स्टूडेंट हो या 12th एग्रीकल्चर स्टूडेंट हो, साथ ही साथ या वो जेट की तैयारी कर रहा हो या आईसीआर की कर रहा हो या बीएचयू की कर रहा हो, उसके लिए भी ये सब महत्वपूर्ण है। या एजी सुपरवाइजर हो या एओ डबल एओ आगे एग्रीकल्चर कोई भी कंपटीशन हो, कहने का मतलब ये। तो मेरा निवेदन ये है कि आप जो कोई इस वीडियो क्लास को देख रहे हैं, वो सबसे पहले तो अपनी नोटबुक कॉपी पेन लेके बैठे और नोट करें। जो कुछ मैं बोलूं, मैं जो कुछ बोलूं वो शायद हो सकता है मैं लिख नहीं पाऊं, बोल के समझा सकता हूं मैं आपको। और जो कुछ आपको लिखाऊं उसको आप लिखिए। तो इस प्रकार से मैं जो कह रहा हूं आप उसको पूर्ण रूपेण इस बात से आप सहमत हो तो कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारा ये जो आपको तरीका है ये किस प्रकार से अच्छा। तो आप कॉपी पेन लेके बैठें और अपने कानों में ईयरफोन वगैरह लगा के क्लास को अच्छी तरीके से समझें। अब मेरी फुल गारंटी है कि आपकी निश्चित ही क्लास समझ में आएगी। शायद ही कुछ होगा जो आपकी क्लास समझ में नहीं आएगी। यदि आप बिल्कुल तन्मयता से पढ़ेंगे तो बिल्कुल ही क्लास समझ में आएगी। ऐसा है नहीं कि आप पढ़ें और समझ में नहीं आए। मेरी फुल गारंटी है इस चीज की। आप देखो माय डियर स्टूडेंट, कोई भी चीज हो यदि हम उसको मन से यदि चाह लेना तो पूरी कायनात एक हो जाती है कि इस आदमी की जिद के आगे झुकना पड़ेगा। ये कुछ मोटिवेशन था जो मैंने आपके लिए किया। तो आगे अपन टॉपिक की ओर चलते हैं, डेफिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर है क्या? जैसे कि मैंने आपको बताया 3F फैक्टर्स, इनकी फूड फाइबर फूल, इनकी भोजन रेशा और ईंधन, इन तीनों के आधार पर ये एग्रीकल्चर की परिभाषा है। तो क्या परिभाषा है? वो ये है कि भोजन, कपड़ा, ईंधन आदि की समुचित संसाधनों को उपयोग करके जो खेती अपन करते हैं वो क्या है? सब कृषि कहलाता है। तो दूसरे शब्दों में अपन ये भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, मानव के द्वारा, मतलब जो मनुष्य है जो खेती कर रहा है उसके पास जितने भी संसाधन है, ये नहीं कह रहा हूँ कि उसके पास फुल मतलब मशीनरीज हो, मशीन फुल टेक्नोलॉजी हो, मत हो। लेकिन जितने भी संसाधन है मानव के पास, किसान के पास, और उन सभी जो भी कम से कम संसाधन उनका सबका उपयोग करके उपलब्ध जितने भी उपलब्ध संसाधन है उसका, और उन समुचित संसाधनों का वो उपयोग करके यदि वो खेती कर रहा है तो वो क्या कहलाता है? कृषि कहलाती है। वो क्या कहलाती है? कृषि कहलाती है। ये दो डेफिनेशन मैंने आपको बताई, तो दोनों को मैं यहाँ आपके सामने लिख रहा हूँ। भोजन, कपड़ा, ईंधन। भोजन, कपड़ा, ईंधन आदि की समुचित आदि की समुचित संसाधनों का उपयोग करके संसाधनों का उपयोग करके जो उसके पास संसाधन है, संसाधनों का उपयोग करके जो खेती होती है, संसाधनों का उपयोग करके खेती करना खेती करना ही कृषि कहलाता है।
तो ये थी अपन की फर्स्ट डेफिनेशन। इसको आप यहाँ नंबर भी दे सकते हैं कि 1 नंबर डेफिनेशन अपन ने पढ़ी। और दूसरे बात में मैं आपको सेकंड वाली भी बताऊंगा, जिसको अपन अथवा के द्वारा, और दूसरी अथवा, इसको अपन कह सकते हैं अथवा डेफिनेशन है ये, ठीक है। तो इस प्रकार से हो गई। थोड़ी आपसे निवेदन करना चाहूंगा मैं राइटिंग के ऊपर, इसलिए फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ पूरी आपकी समझ में आ ही रही होगी, ठीक है। और बेहतरीन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, दिक्कत नहीं आएगी आपको बिल्कुल। आप ही आप हमारे इस चैनल से जुड़े हैं तो आपको 1% भी दिक्कत नहीं आएगी, ना एजुकेशन से संबंधित हो, एक्सप्लेन करने में, समझने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये मेरी फुल गारंटी। अब दूसरी जो डेफिनेशन है वो है मानव के द्वारा जितने भी उपलब्ध संसाधन है, उन उपलब्ध संसाधनों का जो समुचित उपयोग करके जो खेती करते हैं वो कृषि कहलाता है। यानी कि मैं कहूँ, जैसे कि मैं समझाऊं 1 मिनट, जैसे कि मनुष्य के पास जितने भी संसाधन है, मतलब या कम हो या ज्यादा, ज्यादा की अपन बात यहाँ नहीं कर रहे हैं, कम की, थोड़े कम की नहीं, मीडियम, जितने भी उसके पास अवेलेबल संसाधन है जो एक खेती में जो काम आने वाले जनरल जो है मशीनरीज वगैरह हैं वो है, और उनका यदि उपयोग करके किसान यदि कोई खेती कर रहा है तो वो खेती कहलाता है। यानी कि परिभाषा बन गई ना, मानव के द्वारा जितने भी उपलब्ध संसाधन है उनका समुचित उपयोग करके खेती करना ही कृषि कहलाता है। मानव के द्वारा, मानव के द्वारा जितने भी उपलब्ध संसाधन है, मानव के द्वारा जितने भी उपलब्ध संसाधन है, उपलब्ध क्या है, संसाधन, जितने भी उपलब्ध संसाधन है उनका समुचित उपयोग करके, उनका समुचित उपयोग करके, समुचित उपयोग करके जो खेती की जाती है, जो खेती की जाती है उसे कृषि कहते हैं। कृषि कहते हैं, ठीक है। तो ये अपन की एग्रीकल्चर की 2 डेफिनेशन हुई, आप इनको नोट भी कर सकते हैं। सबसे पहली डेफिनेशन की अपन बात करें तो भोजन, कपड़ा और ईंधन, जो कि ये जो पहली जो डेफिनेशन है ये हूबहू उसके ऊपर है जो अपन ने पढ़ा था कि एग्रीकल्चर 3 कारकों से मिलकर बनी है, यानी कि 3 फैक्टर्स। 3 कारक भी कौन कौन से हैं मैं आपको बताऊं, फूड, फाइबर, फूल और रेशा, ईंधन। तो ये अपन के 3 कारक हैं, भोजन, कपड़ा और ईंधन। अब परिभाषा ये ऐसी प्रकार बनती है कि भोजन, कपड़ा और ईंधन, मतलब तीनों चीज जरूरी है मनुष्य के लिए, भोजन भी जरूरी है, कपड़ा भी जरूरी है और ईंधन भी जरूरी है, बिल्कुल। और आदि की और भी ईटीसी, मतलब कई और भी चीजें जो मनुष्य के लिए जरूरी है। तो उनके लिए समुचित संसाधनों का जो उपयोग कर रहे हैं अपन, उन समुचित संसाधनों के उपयोग करके जो अपन खेती कर रहे हैं वो खेती करना ही क्या कहलाता है, कृषि कहलाता है। अथवा दूसरे प्रकार से मैं कृषि की डेफिनेशन इस प्रकार से दे सकता हूं कि मानव के द्वारा जितने भी उपलब्ध संसाधन है उनका समुचित उपयोग करके जो खेती की जाती है उसे कृषि कहते हैं। मतलब मानव के द्वारा जितने भी उपलब्ध संसाधन है उन सब के, उन मानव के द्वारा जो भी अवेलेबल संसाधन है जिनके द्वारा वो खेती करता है, मिनिमम जो उसके पास औजार जो भी संसाधन है उनके द्वारा जो खेती करता है और उनका समुचित उपयोग करके वो खेती करता है, तो वो क्या है, कृषि कहलाता है। तो ये अपन ने कृषि की डेफिनेशन पढ़ी। फिर इसके बाद में अपन
नेक्स्ट जो है पढ़ेंगे कि ये तो अपन की एग्रीकल्चर की डेफिनेशन हुई। फिर एग्रीकल्चर में ये थोड़ा आगे और बढ़े इसमें अगली स्टेप पर। तो इस अगली स्टेप पर अपन ये पढ़ेंगे कि एग्रीकल्चर की जो ब्रांचेज है वो कौन कौन सी है, यानी कि कृषि की जो शाखा है वो कौन कौन सी है, इसके बारे में अपन डिटेल से स्टडी करेंगे। तो अगली स्टेप में अपन एग्रीकल्चर की ब्रांचेज, तो अब अपन पढ़ेंगे एग्रीकल्चर ब्रांचेज यानी कि कृषि की शाखाएं। तो एग्रीकल्चर जो है ना ये 3 ब्रांचों से मिलकर के बनी है। पहले आप अपन थोड़ा मोटा मोटा समझ लेते हैं, फिर इसके बाद में मैं आपको यहाँ रिटर्न करूंगा। तो एग्रीकल्चर ब्रांचेज कृषि की शाखाएं 3 ब्रांचों से मिलकर बनी है। सबसे पहले आती है इसमें एग्रोनॉमी। देखो सबसे पहले आती है इसमें एग्रोनॉमी, ठीक है। नंबर 2 की बात करूं मैं हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर हॉर्टिकल्चर। नंबर 3 की यदि मैं बात करूं तो नंबर 3 पर कौन है इसमें, वो है अपन का एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड। तो ये 3 ब्रांच है, इन 3 ब्रांचों से मिलकर के ही एक कृषि विज्ञान की क्या होती है, रचना होती है। इन 3 ब्रांचों से मिलकर के ही किसकी रचना होती है, एक एग्रीकल्चर की रचना होती है। एक एग्रीकल्चर की क्या होती है, इसमें रचना होती है 3 ब्रांचों से। अब इसके बाद में अपन इसको सिस्टेमेटिक तरीके से पढ़ेंगे। सिस्टेमेटिक जानते हो क्या होता है, सिस्टेमेटिक फुल स्टडी क्रम वाइज तरीके से कि एग्रोनॉमी है, एग्रोनॉमी जो एग्रोनॉमी शब्द है ये पहले तो किस भाषा का शब्द है, कितने शब्दों से मिलकर के बना है, समझ रहे हो। एग्रोनॉमी किस भाषा का शब्द है, किन शब्दों से मिलकर के बना है, फिर उससे भी किस शब्दों से मिलकर के बना, और फिर एग्रोनॉमी की क्या डेफिनेशन है, कहते कैसे एग्रोनॉमी। फिर हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर किस भाषा का शब्द है, किन शब्दों से मिलकर के बना है। फिर एनिमल हस्बेंड्री के बारे में इसी प्रकार से अपन जानकारी प्राप्त करेंगे। तो ये अपन की एग्रीकल्चर की 3 ब्रांच है, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री। अब एग्रोनॉमी जो है अपन का उसको अपन सस्य विज्ञान बोलते हैं कि एग्रोनॉमी क्या है, इसको हिंदी में सस्य विज्ञान बोला जाता है। हॉर्टिकल्चर क्या है, इसको हिंदी में उद्यान विज्ञान बोला जाता है। और एनिमल हस्बेंड्री को पशुपालन विज्ञान बोला जाता है। तो हॉर्टिकल्चर जो है वो एग्रीकल्चर की बहुत ही प्यारी ब्रांच है। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो सिस्टम है ना अपन का, ये एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री है। ये जो एग्रोनॉमी है, हॉर्टिकल्चर है, ये किस भाषा का शब्द है। तो देखो मैं आपको एक ट्रिक दूंगा, उसी ट्रिक से दुनिया के कोई भी शब्द होंगे उन शब्दों का आप पता लगा सकते हो कि यदि उस शब्द के पीछे यदि ये लगा आ रहा है तो वो इस भाषा का शब्द है, और इसके पीछे यदि ये लगा आ रहा है तो वो इस भाषा का शब्द है। तो मैं आपको एक बताता हूँ, जैसे कि यदि किसी भी भाषा के शब्द के पीछे मतलब कोई भी शब्द हो उसके पीछे या नोमी या लोगस, जैसे एग्रोनोमी या नोमीलॉजी या कोई भी नोमीलॉजी, ये जो शब्द लगे आते हैं ये ग्रीक भाषा के शब्द होते हैं। जैसे एग्रोनोमी है, पोमोलॉजी है। पोमोलॉजी हॉर्टिकल्चर की ब्रांच है जिसमें जो फल विज्ञान होती है उसका अध्ययन किया जाता है, फ्रूट साइंस का। जैसे एग्रोनोमी, पोमोलॉजी, ये जो नोमीलॉजी, ये जो शब्द है ना जिस शब्द के पीछे आ जाते हैं वो ग्रीक भाषा का शब्द होता है। अब फिर जैसे बात करूं मैं, जैसे हॉर्टिकल्चर है अपन का उद्यान विज्ञान, और जिस शब्द के पीछे कल्चर शब्द लगाया जाता है, कल्चर, जिस शब्द के पीछे कल्चर शब्द लगाया जाता है, कल्चर शब्द होता है वो लैटिन वर्ड होता है। किस भाषा का शब्द होता है, वो लैटिन भाषा का। जिस भाषा के शब्द के पीछे
या नोमी या लॉजी या और भी कोई नोमी लॉजी लॉगस और भी ऐसा कोई शब्द हो जो लगा हो, वो ग्रीक भाषा का शब्द होता है। और हॉर्टिकल्चर जिस भाषा के शब्द के पीछे कल्चर शब्द जुड़ा हो, वो लैटिन भाषा का शब्द होता है। एनिमल हस्बेंड्री की बात करूं तो एनिमल हस्बेंड्री में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि ये किस भाषा का शब्द है, ये तो एक अपना आप में ब्रांच है, शाखा है, पशुपालन विज्ञान। हाँ, और डिटेल्स में अपन आगे इसकी स्टडी करेंगे कि इसमें किस किस का जो अध्ययन है वो किया जाता है। तो सबसे पहले अपन एग्रोनॉमी की बात करें कि ये मतलब किस वर्ड से मिलकर बना है और क्या है। अब सबसे पहले अपन एग्रोनॉमी की बात करें तो एग्रोनॉमी जो है ना माय डियर स्टूडेंट, ये ग्रीक भाषा का शब्द है। किस भाषा का है? ग्रीक भाषा का शब्द है। ग्रीक भाषा का शब्द है, ठीक है। अब क्यों है ग्रीक भाषा का शब्द, इसका भी मैं आपको यहाँ प्रूफ्स दे देता हूँ कि ये ग्रीक भाषा का शब्द क्यों है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जिस भाषा के शब्द के पीछे नोमी लॉजी जिन अंग्रेजी शब्दों के पीछे या तो नोमी या लॉजी या नोमोलॉजी शब्द लगाओ, शब्द लगाओ, तो वह ग्रीक भाषा का शब्द होता है। अब इसमें क्या करते हैं, कई स्टूडेंट्स इनको रटते हैं कि ये इस भाषा का शब्द है, ये इस भाषा का शब्द है, तो उनको बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए हम आपके सामने लेकर आए हैं एक ऐसी चीज जिसको आप देखो शब्द को और बताओ ये इस भाषा का शब्द है। यदि आपको ये शब्द मिल जाए नोमी लगा हुआ या लॉजी लगा हुआ, नोमी लॉजी नोमोस, ये शब्द जो है मिल जाए आपको, नोमोस भी है एक, नोमोस नोमी लॉजी नोमोस, ये जो शब्द हैं लगे मिल जाए तो आप समझ लेना कि वो ग्रीक भाषा का शब्द है। यदि जिस अंग्रेजी शब्दों के पीछे कल्चर शब्द जुड़ा हो तो वो लैटिन भाषा का शब्द है। ग्रीक लैटिन, ग्रीक नोमी लॉजी नोमोस, लैटिन कल्चर शब्द, ठीक है। ये आपका कंफ्यूजन दो वो दूर हुआ। फिर इसके बाद में अपन ये देखेंगे कि एग्रोनॉमी जो वर्ड है ये किन शब्दों से मिलकर के इसकी जो एक रचना है वो हुई है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं एग्रोनॉमी, एग्रोनॉमी ये ठीक है, ये दो वर्डों से मिलकर बना है ये एग्रोनॉमी, एग्रोनॉमी ठीक है। ये जो एग्रोनॉमी है दो वर्डों से मिलकर के बना है, एग्रोस प्लस नोमोस, एग्रोस प्लस नोमोस दो वर्डों से मिलकर के ये बना है एग्रोस प्लस नोमोस। अब एग्रोस का मतलब तो होता है फील्ड। अब इसमें भी अपन पढ़ेंगे एग्रोस का मतलब क्या होता है। एग्रोस का मतलब जो होता है वो होता है फील्ड, फील्ड से रिलेटेड है। नोमोस का मतलब होता है टू मैनेज, क्या है, टू मैनेज, मैनेज, फील्ड टू मैनेज, ठीक है। तो ये अपन का था एग्रोनॉमी। तो ये अपन ने एग्रोनॉमी पढ़ा था। एग्रोनॉमी दो शब्दों से मिलकर बना होता है, एग्रोस प्लस नोमोस। एग्रोस का मतलब होता है फील्ड और नोमोस का मतलब होता है टू मैनेज। हाँ, फील्ड टू मैनेज। फील्ड का मतलब तो आप समझ रहे होंगे खेत से है, टू मैनेज का मतलब उसको प्रबंधन करना है, किस प्रकार से प्रबंधन करना है। तो ये डेफिनेशन में आता है, डेफिनेशन। अब इसको इसी प्रकार बनती है, देख लो। ये जो अपने ये जो शब्द का जो क्लासिफिकेशन डिवाइड किया है ना, इसी के आधार पर डेफिनेशन बना सकते हो। मैं जैसे बताऊं आपको डेफिनेशन क्या होती है, जैसे एग्रोस प्लस नोमोस, तो फील्ड से बना है, ये नोमोस टू मैनेज से बना है।
तो सस्य विज्ञान यानी कि एग्रोनॉमी की ब्रांच है सस्य विज्ञान। तो सस्य विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत फसलोत्पादन तथा मृदा प्रबंधन के सिद्धांतों व क्रियाओं का समुचित अध्ययन करना ही सस्य विज्ञान कहलाता है। मतलब सस्य विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अपन फसलोत्पादन यानी कि जो अपन की फसल क्रॉप प्रोडक्शन हो रहा है, फसलों का उत्पादन हो रहा है, तथा जो मृदा जो प्रबंधन है, मृदा का अपन को किस प्रकार से मैनेजमेंट करना है। जैसे सॉइल है अपन की सॉइल, इस सॉइल मीन्स मृदा होता है, इस मृदा का किस प्रकार से अपन को प्रबंधन करना है। और फसलोत्पादन इसको बोला जाता है क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन, ठीक है। तो मृदा प्रबंध सस्य विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत फसलोत्पादन व मृदा प्रबंधन के जो सिद्धांत हैं एवं क्रियाएं हैं, क्या क्रिया की जाती है, क्या उन सबका जो अध्ययन किया जाता है वो सस्य विज्ञान कहलाता है। ये एग्रोनॉमी की डेफिनेशन है। मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, आप डेफिनेशन को। तो ये थी आपकी एग्रोनॉमी की डेफिनेशन। सस्य विज्ञान जो है अपन की विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत अपन का फसलोत्पादन आ रहा है। फसलोत्पादन यानी कि क्रॉप प्रोडक्शन, फसलोत्पादन को क्रॉप प्रोडक्शन बोला जाता है। मृदा प्रबंधन यानी कि सॉइल मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स, सिद्धांतों को बोला जाता है। क्रियाओं का जो अध्ययन है, स्टडी है, वो की जाती है, वो सस्य विज्ञान में की जाती है, वो कहलाता है सस्य विज्ञान। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत फसलोत्पादन व मृदा प्रबंधन के सिद्धांतों व क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, सस्य विज्ञान कहते हैं। तो ये अपन की एग्रोनॉमी हुआ। एग्रोनॉमी में अपन ने पढ़ा था कि ये किस भाषा का शब्द है। एग्रोनॉमी थोड़ा मैं रिवाइज कर देता हूँ। तो एग्रोनॉमी सबसे पहले ग्रीक भाषा का शब्द है। क्यों? क्योंकि नोमी, लॉजी, लोगोस ये जिनके शब्द के पीछे होते हैं वो ग्रीक भाषा के शब्द होते हैं। तो फिर इसके बाद में अपन ने पढ़ा कि एग्रोनॉमी के बारे में। फिर एग्रोनॉमी इज दी टू वर्ड क्लासिफिकेशंस, यानी कि दो वर्गों में एग्रोनॉमी को बांटा गया है। दो शब्दों से मिलकर के एग्रोनॉमी बनी है। जैसे कि अपन समझे तो एग्रोनॉमी जो है अपन की एग्रोस प्लस नोमोस। एग्रोस का मतलब होता है फील्ड और नोमोस का मतलब होता है टू मैनेज। तो एग्रोस का मतलब तो फील्ड हो गया, और नोमोस जो है टू मैनेज मतलब फील्ड, खेत में आप क्या कर रहे हो, फसलोत्पादन कर रहे हो, मृदा प्रबंध कर रहे हो, है। तो ये जो अपन की सब जो ये जो जर्नल जो शस्त्र क्रिया जो होती है अपन की वो सब एग्रोनॉमी में आती है। यानी कि फसलोत्पादन और मृदा प्रबंध से संबंधित जो क्रिया है, वो सिद्धांत है, उनका जो अध्ययन करना ही शस्त्र विज्ञान कहलाता है। और जिस ब्रांच में इसका अध्ययन करते हैं वो एग्रोनॉमी कहलाती है। तो ये अपन की एग्रोनॉमी कंप्लीट। फिर अपन इसके बाद में हॉर्टिकल्चर के बारे में देख। तो अब अपन सेकंड जो ब्रांच अपन की हॉर्टिकल्चर के बारे में बात करेंगे। हॉर्टिकल्चर जो है उद्यान विज्ञान को बोला जाता है। अब ये जो हॉर्टिकल्चर है ये भी दो वर्डों से मिलकर के बना है। सबसे पहले तो अपन इसकी वही बात करते हैं कि किस भाषा का शब्द है ये हॉर्टिकल्चर। तो मैं इसकी बात करूं तो हॉर्टिकल्चर जो है अपन का ये, अब मैंने क्या बताया था आपको कि जिस शब्द के पीछे या तो अपन का लॉजी आए, या नोमी आए, और या फिर नोमोस आए। तो ये जो शब्द हैं जिन शब्द के पीछे आ जाते हैं, तो वो जो वर्ड होता है ना माय डियर स्टूडेंट, वर्ड होता है वो ग्रीक होता है। ग्रीक वर्ड इज दी, ये शब्द जिनके पीछे आ जाए वो ग्रीक वर्ड होता है। और जिन शब्दों के पीछे कल्चर शब्द जुड़ा होता है तो वो लैटिन शब्द होता है। तो हॉर्टिकल्चर है ये, तो ये किस भाषा का शब्द है? यह लैटिन भाषा का शब्द है, लैटिन। ठीक है। अब अपन बात करेंगे हॉर्टिकल्चर जो है अपन का शब्द किन किन से मिलकर के बना है। तो ये हॉर्टिकल्चर जो है वो दो शब्दों से मिलकर के बना है। हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर की सबसे बहुत ही प्यारी ब्रांच है हॉर्टिकल्चर, उद्यान विज्ञान।
हॉर्टिकल्चर। दो वर्डों से मिलकर के बना है ये। अब दो वर्ड कौन कौन से मिलकर बना है? हॉर्टस और कल्चरा। हॉर्टस और कल्चरा। कल्चरा को अपन कोलेरी भी बोलते हैं। ये दो शब्दों से मिलकर के बना है। हॉर्टस है अपन का और सेकंड अपन का कल्चरा। कल्चरा को अपन कोलेरी भी बोलते हैं। को मतलब ये एक ही बात है। या तो आप कल्चरा लिख दो, ये मतलब कल्चरा से भी बना है, कोलेरी। हाँ, कोलेरी भी इसको बोला जाता है। अब हॉर्टस का मतलब क्या होता है और कल्चरा का मतलब क्या होता है? हॉर्टस का मतलब होता है गार्डन। क्या होता है? गार्डन। और कल्चरा या कोलेरी का जो मतलब होता है वो होता है टू कल्टीवेशन। क्या होता है? टू कल्टीवेशन। टू कल्टीवेशन यानी कि खेती करना। टू कल्टीवेशन खेती करना ही होता है। तो ये अपन का हॉर्टिकल्चर हो गया। ठीक है, दो वर्डों से मिलकर बना है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टस, कल्चरा या कोलेरी, एक ही बात है, कल्चरा कह लो कोलेरी कह लो। हॉर्टस जो है वो हॉर्टस का मतलब गार्डन होता है और कल्चरा कोलेरी का मतलब टू कल्टीवेशन होता है। ठीक है, और इसमें एक नोट भी है कि जिन शब्दों के पीछे कल्चरा जुड़ा होता है वैसा। तो इसके बाद में अपन पढ़ रही थी नोट। नोट जो है उसमें ये है कि मतलब जिन शब्दों की इसमें एक नोट है, नोट पॉइंट लिख लो आप। नोट, जिन अंग्रेजी शब्दों के पीछे, जिन अंग्रेजी शब्दों के पीछे कल्चर शब्द जो है वो जुड़ा होता है, जुड़ा होता है, वह लैटिन भाषा का शब्द होता है। लैटिन भाषा का शब्द होता है। ठीक है, फिर इसके बाद में अपन इसकी डेफिनेशन की बात करें। हॉर्टिकल्चर, तो हॉर्टिकल्चर है क्या? उद्यान विज्ञान है क्या? तो परिभाषा यानी कि डेफिनेशन ऑफ हॉर्टिकल्चर, उद्यान विज्ञान की परिभाषा की अपन बात करेंगे। तो उद्यान विज्ञान की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर, तो हॉर्टिकल्चर जो है कहते कैसे हैं? हॉर्टि देखो, उद्यान विज्ञान है क्या? मतलब उद्यान विज्ञान जो हॉर्टिकल्चर है, अपन ने ये ब्रांचेस क्यों पढ़ी है? ये तो इसलिए तो पढ़ी है कि ये पता रहे कि किसका क्या मैटर, कैसे मैटर है कि उद्यान विज्ञान जो है ना वो किसकी शाखा पता है? हाँ, कृषि विज्ञान की शाखा। तो उद्यान विज्ञान कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अपन फलों की खेती, कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट्स, फलों की खेती, फूलों की खेती, पुष्पीय पौधों, सजावटी पौधे, सब्जियों की खेती तथा सुगंधीय जो मसाले हैं आदि की खेती का अध्ययन करना उद्यान विज्ञान कहलाता है। यानी कि कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट्स, कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर, कल्टीवेशन ऑफ जो अपन की पुष्पीय पौधे, फ्लोरिंग प्लांट, कल्टीवेशन ऑफ ओलेरिकल्चर, इट्स स्टडी, इट कल्टीवेशन इज कॉल्ड हॉर्टिकल्चर साइंस। हिंदी में यदि मैं बोलूं तो उद्यान विज्ञान कृषि विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत फलों की खेती, फूलों की खेती, पुष्पीय पौधे, सजावटी पौधे, सब्जियों की खेती तथा सुगंधीय मसाले आदि की खेती का अध्ययन करना
उद्यान विज्ञान कहलाती है। इसकी मैं डेफिनेशंस को अभी लिख रहा हूँ यहाँ बोर्ड पर। तो ये थी अपन की डेफिनेशन ऑफ हॉर्टिकल्चर यानी कि उद्यान विज्ञान की परिभाषा। तो क्या परिभाषा हॉर्टिकल्चर की? तो उद्यान विज्ञान कृषि विज्ञान की ब्रांच है। एग्रीकल्चर जो है वो तीन शाखाओं से मिलकर के बनी है। एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, इन तीनों से मिलकर के कृषि विज्ञान की रचना होती है, जिनमें से उद्यान विज्ञान कृषि विज्ञान की शाखा है। तो इसकी डेफिनेशन जो है वो ये है कि उद्यान विज्ञान कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत फलों की खेती, फूलों की खेती, पुष्पीय पौधे, सजावटी पौधे, सब्जियों की खेती तथा सुगंधीय मसाले आदि की खेती का जो अध्ययन करना है। ये जो इतनी जो खेती है इनका सबका जो अध्ययन करते हैं, जो अपन और भी कोई भी कल्टीवेशन है हॉर्टिकल्चर में, तो उस सभी की जो खेती करना, उनका अध्ययन करना उद्यान विज्ञान कहलाती है। तो ये अपन की डेफिनेशन ऑफ हॉर्टिकल्चर। पहले अपन ने एग्रोनॉमी पढ़ा। एग्रोनॉमी किस भाषा का शब्द है, किस किन शब्दों से मिलकर के बना है। उसके बाद में हॉर्टिकल्चर के बारे में अपन ने पढ़ा। तो अब अपन एनिमल हस्बेंड्री पढ़ेंगे। लास्ट जो ब्रांच है एनिमल हस्बेंड्री। फिर इसके बाद में अपन ने आज क्या पढ़ा उसके बाद में रिवाइज करेंगे। एनिमल हस्बेंड्री तीसरी जो ब्रांच है अपन की वो है अपन की एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री एनिमल हस्बेंड्री ठीक है। इस एनिमल हस्बेंड्री को अपन बोला जाता है क्या? पशुपालन विज्ञान बोलते हैं अपन इसको। पशुपालन विज्ञान। पशुपालन विज्ञान। अब इसमें भी क्या है, कुछ अलग अलग अपन की ब्रांचेज वगैरह हैं जिनके अंतर्गत अपन करते हैं। हस्बेंड्री को अपन पशुपालन विज्ञान कहते हैं। कृषि विज्ञान की एक शाखा है कौन? पशुपालन विज्ञान। ये है कृषि विज्ञान की एक शाखा है। ठीक है, कृषि विज्ञान की क्या है, एक शाखा है, ब्रांच है। कौन सी ब्रांच है? पशुपालन विज्ञान। पशुपालन विज्ञान ठीक है। अब इस पशुपालन विज्ञान के अंतर्गत अपन किन किन चीजों का अध्ययन करते हैं? तो सबसे पहले मैं बात करूं, जो अपन की एनिमल की जो ब्रीड्स होती हैं, पशु की जो नस्लें होती हैं अपन की, उनके बारे में अपन क्या किया जाता है, स्टडी की जाती है। हाँ, इसमें भी पार्ट है अपन की एनिमल ब्रीड्सों के बारे में अपन स्टडी करते हैं कि जो एनिमल की जो ब्रीड्स हैं, पशु की जो नस्लें हैं, उनके बारे में अपन इसमें स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले इसमें अपन बात करें, इसको ये नाम दे देते हैं, तो पशु की नस्लें। ये अपन की पशुपालन विज्ञान है, एनिमल हस्बेंड्री इसको बोला जाता है। ये भी एक एग्रीकल्चर की ब्रांच है। एग्रीकल्चर की तीन ब्रांच है, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री। पशुपालन विज्ञान के अंतर्गत ये चीजें अपन पढ़ते हैं, जैसे कि एनिमल ब्रीड्स, पशु की नस्लें, काउ ब्रीड्स आती हैं। अब नस्लों में जो है वो 5 प्रकार की नस्ल आती है। काउ ब्रीड्स, बेफेलो ब्रीड्स, सीप ब्रीड्स, गोट ब्रीड्स, कैमल ब्रीड्स, गाय की नस्लें, भैंस की नस्लें, भेड़ की नस्लें, बकरी की नस्लें, ऊंट की नस्लें। ये 5 प्रकार की नस्ल एनिमल ब्रीड्स के अंतर्गत आती है। फिर इसके बाद में नंबर जो आता है वो पॉलिटी साइंस का आता है, जिसके बारे में अपन मुर्गी पालन की जो है वो अपन फुल स्टडी करते हैं, मुर्गी पालन। नंबर 3 आता है अपन का डेयरी साइंस, डेयरी विज्ञान। अब इस डेयरी विज्ञान के अंतर्गत अपन क्या करते हैं कि जो पशुओं से अपन के जो प्राप्त उत्पाद है, जैसे कि अपन का दूध उत्पाद होता है, घी होता है आदि उत्पादों के बारे में जो विस्तृत अध्ययन है वो डेयरी साइंस के अंतर्गत अपन करते हैं। जैसे कि दूध है, दूध के अवयव कौन कौन से हैं, इनमें कितना
लैक्टोज वगैरह जो भी होता है इसकी फुल स्टडी डेयरी साइंस के अंतर्गत की जाती है। डेयरी साइंस के अंतर्गत अपन पशुओं से प्राप्त उत्पाद, अब पशुओं से जो प्राप्त उत्पाद है वो अपन को क्या प्राप्त हो रहे हैं पशुओं से, जैसे कि अपन को दूध है, घी है आदि जो उत्पाद है अपन के, आदि उत्पादों के बारे में विस्तृत अध्ययन करना। पशुओं से जो प्राप्त अपन को उत्पाद हो रहे हैं उनके बारे में अपन को विस्तृत अध्ययन करना, वो डेयरी साइंस के अंतर्गत आता है। डेयरी साइंस के अंतर्गत आता है ये। फिर इसके बाद में अपन ये तो अपन ये देखा कि एनिमल हस्बेंड्री के अंदर क्या क्या आता है, तो ये चीज आती है जो मैंने आपको बताई। इसके बाद में अब अपन लास्ट एनिमल हस्बेंड्री की डेफिनेशंस के बारे में बात करेंगे। नंबर 3 है अपन की पशुपालन। एनिमल हस्बेंड्री, ये एनिमल जो हस्बेंड्री है ना माय डियर स्टूडेंट, एनिमल हस्बेंड्री की डेफिनेशंस के बारे में अपने इसमें बात करेंगे। तो एनिमल हस्बेंड्री होती है पशुपालन विज्ञान में कृषि विज्ञान की शाखा है। पशुपालन विज्ञान के अंतर्गत पशुओं की नस्लों, उनके प्रकारों तथा उनके रोगों हेतु हुए कारणों तथा इसके दुग्ध उत्पादन आदि के बारे में जो अध्ययन किया जाता है वो पशुपालन विज्ञान कहलाती है। ये डेफिनेशंस मैं यहाँ आपको लिख रहा हूँ। तो ये है अपन की थर्ड ब्रांच पशुपालन विज्ञान एनिमल हस्बेंड्री। तो किसे पशुपालन विज्ञान भी कृषि विज्ञान की एक शाखा है। इसके अंतर्गत पशु की नस्लों, उनके प्रकारों, उनके रोगों, फिर रोगों हेतु कारण मतलब रोग जो हुआ है वो किस कारण से हुआ है तथा इसके दुग्ध उत्पादन आदि के बारे में अध्ययन करना पशुपालन विज्ञान जो है वो कहलाती है। तो ये अपन ने आज एग्रीकल्चर पढ़ा। एग्रीकल्चर क्या होता है, एग्रीकल्चर किस भाषा का शब्द है, एग्रीकल्चर की कितनी ब्रांच होती है, ब्रांचों में भी ये ब्रांच किस शब्द से मिलकर बनी होती है, किस भाषा का शब्द होता है, तीनों के बारे में अपन ने विस्तृत जानकारी डिटेल के साथ प्राप्त की। थोड़ा मैं आपके सामने दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ। हेलो माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले अपन ने पढ़ा था एग्रीकल्चर। जो एग्रीकल्चर है अपन की क्या 3F फैक्टर्स हैं। 3F फैक्टर्स 3 कारक हैं अपन की, जो कि 3 कारक कौन से हैं अपन की, फूड है अपन का, फाइबर है और फूल है। ये 3 कारक है। इन 3 कारकों से यानी कि भोजन, रेशा और ईंधन, इन तीनों को मिलकर ही इनका जो तीनों का समुचित योग है वही कृषि कहलाता है। फिर अपन ने जो ये पढ़ा कि जो अपन का एग्री है, एग्रीकल्चर है वो किससे है, जैसे कि एग्री है अपन का एग्रीकल्चर प्लस इसको कल्चर, इसको अपन कल्चरा भी बोल सकते हैं। ठीक है, कल्चरा या एग्री या कल्चरा। ठीक है, अब एग्री का मतलब तो होता है क्या, सोइल। ठीक है, कल्चरा का मतलब होता है टू कल्टीवेशन। ठीक है, यानी कि एग्री का मतलब होता है तो सोइल, और कल्चर या कल्चरा का मतलब होता है टू कल्टीवेशन, यानी कि मृदा में खेती करना। ये है इसका एग्रीकल्चर का मतलब। ठीक है, और 3F मतलब 3 कारक, फूड, फाइबर, फूल, इन तीनों पर निर्भर करती है एग्रीकल्चर। भोजन, रेशा, ईंधन। कृषि की परिभाषा क्या बनेगी, तो कृषि की जो परिभाषा है वो यही बनेगी माय डियर स्टूडेंट, कि कृषि की जो डेफिनेशन है वो यही बनेगी कि जैसे अपन भोजन, कपड़ा, ईंधन आदि की समुचित संसाधनों को उपयोग करके
जो खेती करना है, जो खेती करता है वो कृषि कहलाता है। मतलब भोजन है, कपड़ा है, ईंधन है आदि की समुचित संसाधनों का उपयोग करके जो खेती करता है वो कृषि कहलाता है। अथवा मानव के द्वारा जितने भी उपलब्ध संसाधन है उनका समुचित उपयोग करके खेती करना ही कृषि कहलाती है। एग्रोनॉमी अपन ने बात की सबसे पहले। एग्रोनॉमी जो है ये ग्रीक भाषा का वर्ड है। एग्रीकल्चर 3 ब्रांच है, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री। एग्रोनॉमी सस्य विज्ञान, ये ग्रीक भाषा का शब्द है, 2 शब्दों से मिलकर बना है, एग्रोस प्लस नोमोस। एग्रोस का मतलब होता है फील्ड, नोमोस का मतलब है टू मैनेज। तो ये इसका शब्दों का जो क्लासिफिकेशन कर दिया अपन ने। फिर इसकी डेफिनेशन ये देखी अपन ने सस्य विज्ञान की भाषा का, जिसके अंतर्गत हम फसल उत्पादन, मृदा प्रबंधन के सिद्धांत क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, क्या कहलाती है, सस्य विज्ञान कहलाती है। ठीक है। फिर हॉर्टिकल्चर अपन ने देखा, हॉर्टिकल्चर जो है वो अपन का उद्यान विज्ञान का शब्द है। उद्यान विज्ञान जो है अपन का हॉर्टिकल्चर को कहते हैं। हॉर्टिकल्चर जिसके पीछे कल्चर शब्द जुड़ा होता है वो लैटिन का होता है, जिसके पास जिस अंग्रेजी शब्दों के पीछे लॉजी, नोमोस ये जुड़े होते हैं वो ग्रीक भाषा का शब्द होता है। तो कल्चर शब्द जुड़ा है हॉर्टिकल्चर तो लैटिन भाषा का शब्द है, 2 शब्दों से मिलकर के बना है। हॉर्टस प्लस कल्चरा, कल्चरा को कोलेरी भी बोलते हैं। हॉर्टस गार्डन, कल्चरा टू कल्टीवेशन। ये हॉर्टिकल्चर हो गया। अब हॉर्टिकल्चर की अपन परिभाषा देखें तो परिभाषा क्या होगी हॉर्टिकल्चर की, कि उद्यान विज्ञान जो है वो कृषि विज्ञान की भाषा का, जिसके अंतर्गत फलों की खेती, फूलों की खेती, पुष्पीय पौधे, सजावटी पौधे, सब्जियों की खेती, सुगंधीय मसाले आदि की खेती का अध्ययन करना ही उद्यान विज्ञान कहलाता है। फिर इसके बाद में अपने पशुपालन विज्ञान देखा कि पशुपालन जो है उसके अंतर्गत अपन क्या चीज अध्ययन करते हैं। एनिमल हस्बेंड्री के अंदर एनिमल ब्रीड्स, पशु की नस्लें, काउ ब्रीड्स, बेफेलो ब्रीड्स, सीप ब्रीड्स, गोट ब्रीड्स, कैमल ब्रीड्स। अलग से एक पार्ट सेकंड वो है पोल्ट्री साइंस, मुर्गी पालन। फिर इसके बाद में डेयरी साइंस। फिर अपन ने पढ़ा इसके बाद में डेयरी साइंस, जो कि डेयरी विज्ञान के नाम से ये अलग टॉपिक है तो एनिमल हस्बेंड्री में आता है, ब्रीड्स है वो। फिर अपन का पोल्ट्री वाला मैटर है, डेयरी साइंस है। तो डेयरी साइंस के अंदर, डेयरी विज्ञान के अंतर्गत अपन क्या पढ़ते हैं कि जो पशुओं से अपन की प्राप्त उत्पाद है, पशुओं से क्या प्राप्त होते हैं, जैसे दूध होता है, घी होता है और भी कई उत्पाद है आदि। उत्पादों के बारे में जो विस्तृत जानकारी है उसका अध्ययन करना डेयरी विज्ञान के अंतर्गत, डेयरी साइंस के अंतर्गत की जाती है। तो आज अपन ने क्या पढ़ा, इसका अपन रिवाइज कर चुके हैं। डेफिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर ब्रांचेज, यानी कि कृषि तथा कृषि की शाखा, ये अपन इसके बारे में जो स्टडी है वो अपन इसके कर चुके हैं। ये अपन की आज जनरल एग्रीकल्चर क्लास। फिर इसी के बाद में जब अपन की जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें भी फिर अपन की जनरल एग्रीकल्चर चलेगी। फिर उसमें अपन हिस्ट्री में आ जाएंगे। हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इज नेक्स्ट क्लास में अपन प्रेजेंट होंगे, बताएंगे कि हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर क्या है। तो आज आपने ये क्लास ली, आप सभी ने ये वीडियो देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत वेरी वेरी धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आपने वीडियो देखा इसके लिए आप सबका थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।